वे केंद्रीय मंत्री, फिल्म अभिनेता, 4 बार सांसद रहे, सामाजिक सरोकार बराबर निभाने वाले सुनील दत्त जी की पुण्यतिथि पर आज अधुना मोहल्ला कांग्रेस कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुनील दत्त साहब बड़े ही नेकदिल इंसान थे, हमेशा जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले थे। अपनी पत्नी की याद में कैंसर होने पर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। अनेक उनकी उपलब्धियाँ क्या बयां करूं उनके बारे में। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय सद्भावना सिपाही जो संगठन था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप जाने माने फिल्म अभिनेता के साथ हर सामाजिक गतिविधियों में आप भाग लेने वाले फिल्मी दुनिया से हटकर एक नेता भी थे। तो मैं उनको सदा सम्मान अर्पित करता हूं और आज हम सभी साथियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया और सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में जो महामारी चल रही है, आप सभी अपना और अपनों का ध्यान रखें, मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बना के रखें, बार बार हाथों को धोते रहें। जय हिंद, जय भारत। तारानगर के मुख्य बाजार व तहसील कार्यालय के नाक के नीचे शराब ठेके के पास एक व्यापारी अपनी दुकान व उसका अंडरग्राउंड बनवा रहा था, लेकिन उसके पास ही पुराना घर उस अंडरग्राउंड पर आ गिरा। दुकान का अंडरग्राउंड की खुदाई करीब 10 से 15 फीट गहरी करने के कारण उसके पास लगने वाले सोहनलाल सुराणा का मकान पूरा का पूरा निर्माणाधीन अंडरग्राउंड पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि उस समय मजदूर व मिस्त्री अंडरग्राउंड से बाहर आ गए थे। पालिका की अनदेखी के कारण इस तरह के हादसे पहले भी काफी बार हो चुके हैं। मेरे पास फोन आया था जिससे मेरे संज्ञान में आया कि किसी पार्टी के द्वारा तहसील के सामने दुकान या मकान जो उसका निर्माण करवाने के लिए अंडरग्राउंड की खुदाई की। खुदाई सही तरीके से नहीं होने के कारण या जो भी रीजन है, पास में पुराना मकान था जो गिर गया। सुकून है कि किसी हादसे में किसी को कोई दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि उस समय मौके पर कोई नहीं था। सुबह मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और जो पार्टी थी उसको पाबंद किया गया आगे कोई काम न करे, और उनके द्वारा नगर पालिका से किसी प्रकार की स्वीकृति भी नहीं ली गई है, तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाए। सर, तारानगर में सैकड़ों अंडरग्राउंड बने हुए हैं, उस पर अभी तो कोई कार्रवाई हुई? 1 महीने पहले मेरे द्वारा जो फील्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लेटर जारी किया गया था और उनको अवगत कराया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण अगर पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत कार्यालय में देवें और उस पर आवश्यक। सर, अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं, अभी तक मेरे पास किसी का कोई आया नहीं है लेटर की भी कोई बिना स्वीकृति चले। हम निरंतर निर्माण स्वीकृति जारी कर रहे हैं जो भी हमारे पास आ रही है। फिर भी अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो मैं फील्ड के अधिकारियों को सचेत करके और रिपोर्ट मंगवाता हूँ। कोई भी विभाग में फोन कर सारा फोन को नहीं उठाओ अधिकारी, क्यों भाई? मैं आज राज में मारो धनी ठाडो है लेकिन हमारी सुनवाई को नहीं, क्यों? या तो धनी कह रहा क्यों मेरा फोन आओ तो बात करिए थे। आप नाम बता दो, उसको लगा दूंगा। कौन सोचे श्रीकांत कुलड़िया 3 दिन हो गया साहब फोन करता, फोन को नहीं उठाया और वो कहा नहीं। थानेदार की भी यही है सर, पूरे मार्केट में मैंने शराब मैडम शराब बिक रही है, कौन पकड़े हुए? तो बोला कि चालान भरना पड़ेगा। 2 मोटरसाइकिल ऊपर 2500 रुपये ले लिया और मोटरसाइकिल छोड़ दिए। किससे ले रहे हैं? मेरे भतीजे से लिए 2 मोटरसाइकिल चलाने वाले विजेंद्र। आप मुझे लिख के दो। हाँ, लिख के दे दूंगा। फिर किससे लिए? विजेंद्र ने लिए, भी बुला लेता हूँ। विजेंद्र तो गया यार, उसकी कहानी खत्म हो तो गई। सब लेने वाला वही है। नाम बतावा नहीं मानो और माने चाहिए काम चाहिए साहब और माने काम और फोन पर साफ करवाओ, ठीक है लगाओ दे करवाऊंगा और काम ठंडा करवाऊंगा। जब तक रहेगा तब तक हमारा कोई सुपरक नहीं रहेगा साहब किसी से। मैं तो अकेला ही विपक्ष में रहा, वो जो
अपेक्ष क्या है साहब? मैंने रात और स्वाद आयोग होने साहब तारानगर में कोरोना काल में एक नेताजी की बाइक को रुकवाकर उस पे सवार 3 व्यक्तियों के चालान काटना तारानगर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल को भारी पड़ गया और नेताजी ने तारानगर विधायक बुढ़ानिया को शिकायत कर लाइन हाजिर करवा दिया। वाकया पिछले 2 दिन पहले का है, जिसमें कोरोना काल के दौरान बाजार, मुख्य सड़कों पर बेवजह दुपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट लगे व चौपहिया वाहनों पर घूमने वाले लोगों पर पुलिस अपना शिकंजा कस रही थी। वह राज्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन की पालना का अनुसरण कर रही थी। पुलिस प्रशासन ने पुलिस थाना के आगे मुख्य सड़क मार्ग पर तारानगर पालिका की चेयरमैन प्रियंका बानो के पति उस्मान व उसके ससुर मुंशी खा तेली व उनके साथ एक व्यक्ति तथा कुल 3 व्यक्ति बाइक पर सवार होकर बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे, जिनको पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने रोककर बाइक के कागजात मांगे तो उन्होंने कहा कि कागज नहीं है। घर से मंगवाने की बात कही तो नेताजी ने अपनी नेतागिरी की अकड़ दिखानी शुरू कर दी। जब इनकी आपस में बात हो रही थी तो किसी ने इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने नेताजी की बाइक का चालान कर दिया, जिसको नेताजी ने अपनी नाक का सवाल बना दिया और अपने कांग्रेसी पार्षदों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर तारानगर के दौरे पर पहुंचे विधायक बुढ़ानिया को आईजीएनपी रेस्ट हाउस में शिकायत कर अपना इस्तीफा तक सौंपने की बात कही और कहा कि अगर विजेंद्र हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर नहीं किया तो हम सब अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस विधायक बुढ़ानिया ने शिकायत पर आश्वासन दिया कि उक्त पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के लिए रवाना कर दिया गया है। हालांकि चेयरमैन के ससुर व पति का कहना है कि हम बाइक पर 2 ही सवार थे और कोरोना काल में काढ़ा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। हेड कांस्टेबल ने हमारे साथ अभद्रता की तो वहीं हेड कांस्टेबल ने कहा कि बाइक पर 3 जने सवार थे और कोरोना काल में राज्य सरकार के निर्देशों को धत्ता बताकर बिना हेलमेट ही जा रहे थे। कागज पूछने पर धमकी भी दी तो आपको चालान काटने पर पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। मैंने नियमानुसार कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिसकर्मी है, उसके द्वारा कोविड उपयुक्त की पालना के बारे में कार्रवाई की जा रही थी। अगर इस तरह की तथ्य है, मेरी जानकारी में आपने लाया है, मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बारे में चर्चा करके और जो भी समुचित कार्रवाई है वो करवाना सुनिश्चित है। सर, पुलिसकर्मी विजेंद्र था, उसने जनप्रतिनिधियों का चालान किया और उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया, तो उन्होंने आगे आला कमान को फोन करके और उनका रिजर्व पुलिस लाइन में उनको लाइन हाजिर करवा दी। मैं बता रहा हूँ, मेरे को इस तथ्य के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। मैं एसपी साहब से बात करके जो भी इसका समुचित उपाय है वो करेंगे। ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि कोविड उपयुक्त की पालना की जाए और जो पालना नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई करें। अगर ये आप जो तथ्य बता रहे सही है तो निश्चित रूप से हम प्रभावी कार्रवाई इसमें हमारे इसमें करेंगे। 23/5/2021 को मेरी 8 बजे से लेकर सुबह प्रातः 8 बजे तक डीओ ड्यूटी थी। डीओ ड्यूटी के दौरान मैं कस्बा तारानगर में गश्त की। वह गश्त करता हुआ वापस पुलिस थाना तारानगर के पास गेट के बाहर मेन गेट पर कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग व एमवीएक्ट में चालान किए गए। दौरान चालान नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मुंशी खां व उनके साथ 2 और थे, जो एक 3 व्यक्ति थे, जो मतलब एक मुंशी खां अपने आप को मतलब यहाँ का प्रतिनिधि चेयरमैन बता रहा था, जिनको मैंने व मेरे स्टाफ ने रोका तो उन्होंने बदतमीजी से पेश आए। वह कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, जिस पर मैंने कहा इसमें जानने वाली कोई बात नहीं है, आप एमवीएक्ट में उल्लंघन कर रहे हो, जिस पर आप एक गाड़ी साइड में लगाएं। जिस पर नाराज होकर उन्होंने धमकी भी दी क्या आपको? नहीं, धमकी वाली तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उनका आप जानते नहीं हो, चालान काटो तो आपको पता लग जाएगा। फिर हुआ क्या? बस फिर मैंने चालान काट दिया, गाड़ी सीज कर दी। गाड़ी कोई कागजात नहीं थे, उसके अभाव में गाड़ी सीज कर दी। आपको